चलिए तो दोस्तों आज हम बात करना चाहते हैं कि एक विषय है जो सबके जीवन में घटता है कि जब आपके साथ कोई गलत करता है तो आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप सोचते हैं कि निर्णय तुरंत हो। मैं कहता हूँ ये नहीं हो सकता है। तो ये क्यों, ये सोच के देख लीजिए। ताकि आपने भी किसी के साथ कभी गलत किया होगा तो निर्णय तुरंत नहीं हुआ होगा, कुछ टाइम तो लगता है ना। कहने का मतलब है इतना सारा देश है, एक ईश्वर है, उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट है। कहने का मतलब है जब तक आप एक जाइए ना, नॉर्मली आप झगड़ा लेके पुलिस स्टेशन जाइए, आपको एक छोटा सा मामला जीतने में आपको 5-7 साल लग जाते हैं। मैं कहता हूँ जो सारा संसार बनाया, सारा दुनिया जिसका है, आप सोचिए जब आप वहाँ अर्जी लगाए हैं तो कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। आप तो घंटे भर का वेट नहीं करते हैं। आप सोचिए ना, आप कितने बड़े जज बन जाते हैं, तुरंत आप फैसला कर देते हैं। मैं कहता हूँ यही गलत है। आपके जीवन में जो सारा दुख है बस कारण यही है कि आप जज बने बैठे हुए हैं, जहाँ की आपको एक इंसान होना चाहिए। आप जज नहीं है। मैं कहता हूँ हर एक इंसान अपने आप में वकील है, अपने आप में जज है, अपने आप में ईश्वर है। मैं कहता हूँ एक इंसान को एक इंसान बना के छोड़िए धरती पे, वो कभी भी गलत नहीं करेगा। कहीं क्यों, जब वो खुद को जानेगा तो वो पहचान लेगा कि मैं कौन हूँ। कहावत है सामने वाला भी मेरे ही तरह है तो मैं उसे कष्ट क्यों दूंगा। साफ साफ बात है। अरे भाई साहब, कोई आपको एक थप्पड़ मार दिया, मैं कहता हूँ इस शरीर को मारा है, अंततः ये शरीर तो चला ही जाएगा। पर एक बात गौर करिएगा, उसने मारा पर चोटिल क्या होता है पता है? ये शरीर, जब शरीर चोटिल होता था मन क्या कहता है? इसे मारो, 10 थप्पड़ मारो। कहा इसने तुझे बेइज्जत कर दिया। मैं कहता हूँ भाई साहब, बुद्ध का स्टेटमेंट जानिए। गौतम बुद्ध क्या बोले हैं कि जो मार रहा है हो सके तो कोई मारे तो मार खा लेना, पर तू मारना मत। इसलिए मत मारना कि जो सामने वाला है जो भी गया है कुछ दे के ही गया है, वो लेके नहीं गया है। कहने का मतलब है भाई वो आनंदित नहीं था, उसके पास जो था वो मुझे दे दिया है, मेरे पास जो था मैं दे दिया। अगर वो मुझे थप्पड़ मारा है मैं भी थप्पड़ मार दूं तो क्या फासला रहा? जो सामने वाला जैसा वैसा मैं। पर आपके मन में ये उठता है जो सामने वाला कैसा है नहीं है, सामने वाला का अनुसार ही मुझे बदलना चाहिए। मैं कहता हूँ ये बात सही है। मैं कहता हूँ एक कदम तो आप सही पे चल के देखिए, सब बदलेगा। ऐसा कोई अस्तित्व में मैं क्या कहता हूँ कि सच्चाई को बचाने के लिए परमात्मा को भी अगर उतरना पड़ेगा धरती पर तो आपको बचाने के लिए आएंगे, किसी इंसान के रूप में आएंगे, किसी में घुस के आएंगे, पर आएंगे क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप सही कर रहे हैं तो उन्हें बचाना होगा ना, वरना लोग क्यों कहेगा? सब तो अपने के लिए जी रहा है, अपने परिवार के लिए जी रहा है, अपने बाल बच्चे के लिए जी रहा है, अपने बीवी के लिए जी रहा है। बस देखिए यही मोह है। सुने होंगे कहावत भी है ना, न अंततः न मोह माया, न मोह मरा न माया मरा, मर गया शरीर। अब कहने का मतलब है फिर आपका आत्मा एक दिन लास्ट में पछताएगा इस चीज के बारे में कि मैं तो धरती पर अवतार, आप आए मनुष्य के रूप में, फिर आप उलझ गए नहीं संसार की वासना में। आप संसार आपको फंसा लिया ना कि कोई मेरा बीवी है, कोई मेरा बच्चा। पर गौर करिएगा, जैसे ही आत्मा आपके शरीर से निकलेगा अब तो हो गए फिर वही डब्बा की तरह। कोई आपका वैल्यू नहीं करेगा थोड़ा भी। क्यों करेगा? करे भी तो क्यों करे? अबे आपने खुद का वैल्यू कभी किया ही नहीं, आप दूसरों के पीछे भागे हैं। एक दिन आप परमात्मा के पीछे भागिए। मैं कहता हूँ परमात्मा सबको आपके पीछे भगा देगा। यही दुनिया का रीति है दोस्त। मैं कहता हूँ आज कहते हैं ना मेरा पापा इतना अमीर आदमी है, इतना पैसा वाला है। मैं कहता हूँ ये पैसे का क्या जरूरी है दोस्त? आपके पापा इस जन्म के साथ है। मैं कहता हूँ आप वो कमाइए ना जो आपके पापा भी नहीं कमाए हैं। आपके फादर सिखाएंगे बेटा ये करो वो करो। मैं कहता हूँ नहीं, किसी फादर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा ये करो। मैं कहता हूँ आप अपने बेटे को स्वतंत्रता दीजिए कि बेटा जो मन है वो करो। पर हाँ, जिंदगी में एक चीज ख्याल रखना, ऐसा खुशी मत खरीद लेना जो दूसरों के दुख पर आधारित हो। तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख मत पहुंचाना। क्यों? कि लोग तुम्हें अगर दुखी कर दे तो दुख झेल लेना। क्यों झेल लेना? कि झेल लेने से कुछ नहीं जाता है, दे देने से सब कुछ चला जाता है। कहने का मतलब साफ है कि दूसरों को आप चोटिल कर दिए, आपका सब कुछ चला गया। तो बस यही बात है कि आप ईश्वरवादी होइए। मैं ये नहीं कहता हूँ भाग्यवादी होइए, ईश्वरवादी होइए। मैं कहता हूँ सृष्टि आप ही में वो ईश्वर है। तो निर्णय जब आप करेंगे उस समय जब ईश्वर हो गए, जब सम्राट हो गए, जब आप किसी को, मैं कहता हूँ ना आपके साथ कोई कितना बड़ा घटना कर दे, आप स्थिर होइए। लोग कहता है ना कि भैया मेरे साथ ऐसा घटना हो गया, मैं टेंशन में हूँ, मेरे पास 10 झगड़े हुए। मैं कहता हूँ नहीं, आपके पास झगड़े आए हैं, लफड़े हुए हैं तो आपको शांत होना चाहिए। आप बोलते मुझे शांत की जरूरी है, मुझे अभी हल करना है। लोग और उल्टे कहता है मैं और टेंशन में हूँ। बताइए समस्या का समाधान वो कैसे करेंगे? कहावत है आखिर आप व्याकुल में कैसे खोज पाएंगे समाधान? आप और फंस जाएंगे एक दिन, आप उल्टा सीधा काम कर बैठेंगे। यही तो मन है जो आपसे करवा लेता। कभी आप देखें गुस्सा के पीछे कौन होता है? कभी गुस्सा में आप ट्राई करिएगा, जब किसी से आप गाली गलौज करते हैं, किसी को मारते हैं, तो उस समय एक चीज आप सोचिएगा, ये गुस्से के पीछे कौन होता है?
पता नहीं चलेगा। आप गुस्से के बाद लगेगा मैंने किसी का क्या कर दिया यार, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को मार बैठा, किसी को गोली मार दी मैंने। ये आपको बाद में बहुत पछतावा होगा कि ये कौन था जो करके चला गया। मैं कहता हूँ बस इसी को पहचानिए। जिस दिन इसको पहचान लेंगे ना, फिर ये दुनिया ही अलग होगी दोस्त। मैं कहता हूँ ना, आप जीते जी स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग नरक ऐसा नहीं है कोई कल्पना कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। मैं कहता हूँ ना, जो समझदार, जो बौद्धिक व्यक्ति है ना, वो इस दुनिया को स्वर्ग बना के रहता है। आज जिएगा तो अगल बगल स्वर्ग बना लेगा। क्यों बना लेगा? वो किसी से बैर नहीं पालेगा। जहाँ से चल ही जाना है मुझे, एक दिन तो मैं भी जाऊँगा, सब जाएगा। वहाँ लड़ के क्या फायदा? सोच के देखिए, किस लिए लड़ रहे हैं आप? आज आप इतना कमा के धन रख रहे हैं, मैं कहता हूँ मौत आएगी सब छीन के चली जाएगी, आपका रखा ही रह जाएगा। आपने 200 रुपये जो रखे थे कि मतलब कभी हम क्या करें, गाड़ी खरीदेंगे, घोड़ा। मैं कहता हूँ आज में जीना सीखिए। आज आपका खुशी नहीं है तो कल आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। कहिए कैसे? अगर एक आप कोई आम का पेड़ रोपते हैं तो आज भी वो आम का पेड़ ही है, तभी कल उसमें आम फलता है। ऐसा नहीं है आज दुखी हैं, कल आप भविष्य में ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि नहीं मैं खुशी हूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ईश्वर आप ही के अंदर में, आपने कौन बीज बोया है वो फल आपके अनुसार नहीं देंगे, वो अपने अनुसार नहीं देंगे। कहने का मतलब, लोग कहते हैं भगवान आपने मुझे दुख क्यों भेजा? नहीं, वो आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपको दुख के रूप में आपके पास आया है। आप देख लीजिए पीछे एक बार झांक के। मैं कहता हूँ अतीत में देखने से कोई फायदा भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ वर्तमान को बदलिए, भविष्य खुद बदल जाएगा। भविष्य आपके हाथ में नहीं है। सोचिए, परमात्मा को अगर ये जरूरी होती, भविष्य की जानकारी होनी चाहिए, तो आपको बता देते, पर ऐसा परमात्मा ने किए हैं। क्यों? यही जब आपको ऐसा लगे कि मुझे भविष्य का जानकारी नहीं, तो सोचिए परमात्मा आपके साथ है। कहीं क्यों? आप अपने वर्तमान को सुधारिए। अरे मैं मानता हूँ कि आप धोखा खा जाएंगे, मन धोखा कर देगा आपके साथ, पर आत्मा कभी धोखा नहीं करता। कहीं क्यों? ये कर्म उसे जो है दूषित नहीं कर सकता है। क्यों? वो तो आता है संसार में कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, पर मन जो है उसे फंसा देता है। जैसे शरीर इसमें चला गया तो फिर आत्मा चला गया, फिर आप सोचिए ना, आप तो मिट गए, आपका अस्तित्व रहा क्या? नहीं रहा। आत्मा फिर होकर चला गया। कहा है? उसने शरीर आपको दिया ऑफर में, फिर आप मन का बात मान के पूरा काम खराब कर लिया। आज देखिए ना आप अपने आसपास, आप नहीं छोड़ पाएंगे। थोड़ा देर के लिए मेरे पे भी आप शक कर लेंगे कि आदमी क्या कर रहा है, इसको कोई काम धंधा नहीं मिला। मैं कहता हूँ यही तो खास बात है भाई साहब, मुझे जिसमें रस मिल रहा है मैं कर रहा हूँ, लोग यही तो नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहता हूँ आपको घास छीलने में या खाना बनाने में, कोई भी काम में अगर रस मिले, मैं कहता हूँ आप दिल खोल के करिए। अरे सफलता नहीं भी मिले तो क्या फासला, मैं तो खुश तो हूँ, आनंदित तो हूँ। मैं नहीं खाया तो भी क्या फासला, मुझे भूख ही नहीं है। साफ साफ बात है। तो इस दुनिया में आनंद से बढ़ के कोई खुशी नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपके पास 10 रुपये भी नहीं है, पर सोचिए आपकी जरूरत भी नहीं है, तो आपसे बड़ा कोई अमीर हो सकता है क्या? तो परमात्मा ऐसे लोगों के पास ही दर्शन देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फकीर हो जाइए, आप जहाँ यथा स्थिति में रहिए। मैं कहता हूँ आप वो संत मत बनिए जो दिखे, मैं कहता हूँ अंदर से बनिए। ये बाहर बदल लेने से, वस्त्र बदल लेने से, चेहरे बदल लेने से कुछ नहीं होगा, आपका अंदर कुछ नहीं बदलेगा। जिस दिन आप अंदर बदल लेंगे खुद को, मैं कहता हूँ ना, बाहर बदलने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। सारा संसार, सातों तीर्थ, सारा दुनिया आप ही के अंदर समा जाएगा। ये बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ये पैसा, भगवान, धन, संपदा, जो भी होगा, परिवार। आप सुने होंगे युवा वर्ग में एक अभी प्रचलन चल रहा है, आप देखे भी होंगे, बहुत सारा चीज है उसको। आप, वो गर्म खून का आदमी है, वो नहीं समझेगा। आप अभी कुछ भी समझाएंगे तो कहेगा नहीं मैं मार ही दूंगा। क्या है? अभी उस पे मन का वश है, अभी मन उस पे जाल बिछा दिया है पूरा, उसे अभी दुनिया में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या है? यही तो उम्र है। अभी जब ऊर्जा का एक सीमा में, जब एक चरम स्तर होता है, जो बहाव, बहुत भयानक बहाव होता है, उसमें खुद को आप नहीं समझ पाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। क्या है? यही तो वासना है। वासना क्या है? ऐसा नहीं कि वासना का मतलब हमेशा काम वासना से, नहीं। वासना, गुस्सा करते हैं वो भी एक वासना ही है। आप ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। आप गौर करिए ना, कभी गौर किए होंगे कभी कभी कि जब आप कभी जा रहे हो थके थके, कोई जानवर आपको दौड़ा दिया, तो फिर भी आप दौड़ पड़ते हैं। क्यों दौड़ पड़ते हैं? कि एनर्जी कहीं ना कहीं सेव था आपके अंदर, आपकी शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करवाई गई कि भागो, नहीं तो अब नहीं बचे तुम। तो साफ सुथरा बात है, तो समझना तो हमें ही होगा। इसलिए साफ साफ है कि ईश्वर पे छोड़िए। आप हमेशा डिसीजन आप देना मत सीखिए। मैं कहता हूँ आप ईश्वर को सौंपिए। बाबा आप देखिए, महादेव आप देखिए, चाहे जो भी है, कोई भी धर्म के आप हैं, अपने जिसको आप मानते हैं। मैं कहता हूँ ना, आप ऐसा नहीं कि ईश्वर एक ही, जो ईश्वर को अनुभव कर लिया वो भी ईश्वर से कोई कम नहीं। मैं कहता हूँ किसी को भी मान सकते हैं, किसी के लिए माता पिता हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको ईश्वर को मानना है, हो सकता है आप अपने जैसे देख लीजिए आपके लिए कौन भगवान है, ये आप तय करेंगे, मैं तय नहीं कर सकता हूँ जिसे मानते होंगे। पर देखिएगा
ईश्वर का मतलब यही होता है, गुरु उसी ही माने आप जीवन में जो आपके बावजूद भी आपको अच्छा लगने लगे। कहने का मतलब यही है, जहां से आप जाके भी ना जा सके, आपको रोक ही ले वो किसी बहाने से। गुरु का अर्थ यही होता है दोस्त। कहने का मतलब गुरु का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं उनसे पढ़ा तो मेरा गुरु है, नहीं। मैं कहता हूँ ये शिक्षा किस काम के लिए। मैं भी पढ़ा लिखा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा कोई किसी का, मैं बताऊंगा भी क्यों मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं देखता हूँ, देखिए परमात्मा ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं, मैं कहता हूँ ये गलत धारणा है। उनके लिए कोई शब्द, कोई भाषा कुछ है ही नहीं। उनका प्रार्थना मौन है जीवन में, बस उनको याद करिए, आप यूं ही आ जाएंगे। मैं कहता हूँ ना, बस वो है तो है। मैं कहता हूँ मैं बोल दिया तो बोल दिया, मैं क्या बताऊँ कि वो है नहीं, प्रूफ लाओ। मैं कहता हूँ परिणाम आपको खुद दिखाई देगा एक दिन। आप चलते रहिए मार्ग में, बहस नहीं करने का जीवन में। क्यों कि आज जो आप देखिएगा आपके जीवन में आसपास जितना उलझन चल रहा होगा, ये आपके बोलने की वजह से चल रहा होगा। है आप कभी किसी को कुछ बोल देते हैं उल्टा सीधा, ये समस्या आप ही की वजह से आई है, कोई दूसरा समस्या आपको नहीं डाल रहा है। इसीलिए आप अपने बोली पे कंट्रोल करिए। आप थोड़ा बहुत मौन रहना सीखिए जीवन में, 2 घंटे कभी मौन रहिए। यही आपके जीवन का ऊंचाई दे पाएगा, बहुत काफ़ी ऊंचाई पर ले जाएगा। क्यों, जो व्यक्ति अपने अंदर की बातों को ऊर्जा समेट के अंदर ही रख लिया, सोचिए ऊर्जा तो ऊपर ही ग्रो करेगा, बाहर कैसे भागेगा वो। बस आप ऊर्जा को एकत्रित करिए। आप अपने ध्यान को देखिए, एकत्र करके एक रेखा से निकालिए। आप देखिएगा एक समय में आप बहुत ऊपर चले जाएंगे। मैं कहता हूँ ना, एक समय आपको खुद लगेगा कि नहीं 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 मैं बहुत सही काम किया। बस मेरा कहना साफ है भाई साहब, सबको थोड़ा बहुत प्रयास तो करना ही होगा। मैं कहता हूँ नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि नुकसान है मेरा, कोई नुकसान नहीं है, तब मेरा फायदा भी नहीं। मैं कहता हूँ तर्क करिए, अपने अनुसार देखिए, आपको ठीक लगे तो समझ ही रहे, बोलने की जरूरत नहीं आपको क्या करना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे वीडियो को देखें। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, ये निश्चित नहीं कि मैंने वीडियो डाला, मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को जो मेरे चैनल पर मेरे आवाज़ों को सुनने के लिए आए। उनको धन्यवाद नमन करता हूँ उन भाइयों बहनों को, जो भी किसी जाति किसी धर्म जो भी है। बस मैं कहता हूँ ना, आप मेरे से अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे अलग हूँ। बस यही सोचिए कि जिंदगी है, आप व्यर्थ में मत गमाइए दोस्त। एक जीवन ही तो मिला है बहुत अच्छा, आप इसको अच्छा कर्मों में लगाइए। आप कहता हूँ ना, सब बदल जाएगा, सब कुछ आपके अनुसार होगा। मैं कहता हूँ जो कहेंगे सब होगा, बस आप अपने आप का सम्राट होइए। कहावत सुने होंगे ना, एक बहुत अच्छा चीज बोला गया है, मन तो भिखमंगा है, मांगना इसका धंधा है। इसीलिए मांगना बंद करिए जीवन में दोस्त, जो करना